चलिए तो अब हम दूसरी स्लाइड की तरफ आ गए हैं जहाँ पर व्हाट इज़ CMS के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो CMS एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, अलाउ पब्लिशिंग, एडिटिंग एंड मॉडिफाइंग कंटेंट एज वेल एज साइट मेंटेनेंस फ्रॉम सेंट्रल पेज। कि ये एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें एक सेंट्रल पेज होता है जहाँ से मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाती है और यूज़र एक सिंपल पेज के थ्रू पूरी की पूरी साइट को मैनेज कर रहा होता है। इट प्रोवाइड अ कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स यूज टू मैनेज वर्क फ्लो इन अ कोलेबोरेटिव इन्वायरमेंट। कोलेबोरेटिव मीन्स के कलेक्टिवली तमाम किस्म के जो प्रोसीजर्स होते हैं कि जगह पर यूज़ हो रहे होते हैं, तमाम का इस्तेमाल करते हुए सार्फ उन तमाम ऑप्शंस को यूज़ करते हुए अपनी साइट को मैनेज कर रहा होता है। इम्पोर्टेंट CMS जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो अवेलेबल हैं वो सबसे पहले वर्डप्रेस है, उसके बाद जोमला है, ड्रूपल है, मैजेंटो है, स्क्वेयरस्पेस है, विक्स है, घोस्ट है और इसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल हैं जिनके ऊपर काम होता है, जिनके ऊपर लोग डेवलपमेंट करते हैं, कंपनीज़ डेवलपमेंट करती हैं। तो हमने हमारे इस कोर्स के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पर ही इन CMS को रीड आउट करना है, लेकिन हमने जो वर्डप्रेस एक CMS है उसके ऊपर ब्रीफली वर्क करना है, ब्रीफली हमने उसको डिस्क्राइब करना है। तो ये हमारी दूसरी स्लाइड थी जिसमें हमने CMS के बारे में पढ़ा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि wordpress.com और .org में क्या डिफरेंस है। तो wordpress.com जो है इसमें लिमिटेड थीम्स ऑप्शंस होते हैं, थीम आपके पास लिमिटेड होते हैं, नो प्लगइन्स, इसमें प्लगइन्स नहीं होते। लिमिटेड फ्री स्टोरेज, आपके पास स्टोरेज जो है वो भी लिमिटेड सी होती है। पे टू रिमूव एड्स, अगर आपकी वेबसाइट पे ऐड चलते हैं और आप इन एड्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको पे करना होगा ताकि आपकी साइट से एड्स को रिमूव किया जा सके। उसके बाद लिटिल आर टेक्निकल कंट्रोल, या तो थोड़ा या टेक्निकली थोड़ा सा कंट्रोल होता है। .org की तरफ अगर हम चलें तो फुल थीम कस्टमाइजेशन होती है, इसमें ऑल प्लगइन अलाउड होते हैं। स्टोरेज इसकी काफ़ी सारी इसके पास स्टोरेज होती है। रन योर ऑन एड्स आर नॉट, अगर आप चाहें अपने एड्स चलाएं, नहीं तो ना चलाएं। उसके बाद फुल कंट्रोल ओवर डेटाबेस एंड फाइल्स, आपके पास जितनी भी फाइल्स हैं, आपकी डेटाबेस है, उस सारे के सारे का कंट्रोल आपके पास मौजूद होता है। आप जब चाहें डेटाबेस में कोई चेंज कर लें। चलिए तो हम दूसरी स्लाइड की तरफ आ गए हैं जहाँ पर व्हाट इज़ CMS के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो CMS एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, अलाउ पब्लिशिंग, एडिटिंग एंड मॉडिफाइंग कंटेंट एज वेल एज साइट मेंटेनेंस फ्रॉम सेंट्रल पेज। कि ये एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें एक सेंट्रल पेज होता है जहाँ से मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाती है और यूज़र एक सिंपल पेज के थ्रू पूरी की पूरी साइट को मैनेज कर रहा होता है। इट प्रोवाइड अ कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स यूज टू मैनेज वर्क फ्लो इन अ कोलेबोरेटिव इन्वायरमेंट। कोलेबोरेटिव मीन्स के कलेक्टिवली तमाम किस्म के जो प्रोसीजर्स होते हैं कि जगह पर यूज़ हो रहे होते हैं, तमाम का इस्तेमाल करते हुए सार्फ उन तमाम ऑप्शंस को यूज़ करते हुए अपनी साइट को मैनेज कर रहा होता है। इम्पोर्टेंट CMS जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो अवेलेबल हैं वो सबसे पहले वर्डप्रेस है, उसके बाद जोमला है, ड्रूपल है, मैजेंटो है, स्क्वेयरस्पेस है, विक्स है, घोस्ट है और इसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल हैं जिनके ऊपर काम होता है, जिनके ऊपर लोग डेवलपमेंट करते हैं, कंपनीज़ डेवलपमेंट करती हैं। तो हमने हमारे इस कोर्स के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पर ही इन CMS को रीड आउट करना है, लेकिन हमने जो वर्डप्रेस एक CMS है उसके ऊपर ब्रीफली वर्क करना है, ब्रीफली हमने उसको डिस्क्राइब करना है। तो ये हमारी दूसरी स्लाइड थी जिसमें हमने CMS के बारे में पढ़ा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि wordpress.com और .org में क्या डिफरेंस है। तो wordpress.com जो है इसमें लिमिटेड थीम्स ऑप्शंस होते हैं, थीम आपके पास लिमिटेड होते हैं, नो प्लगइन्स, इसमें प्लगइन्स नहीं होते। लिमिटेड फ्री स्टोरेज, आपके पास स्टोरेज जो है वो भी लिमिटेड सी होती है। पे टू रिमूव एड्स, अगर आपकी वेबसाइट पे ऐड चलते हैं और आप इन एड्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको पे करना होगा ताकि आपकी साइट से एड्स को रिमूव किया जा सके। उसके बाद लिटिल आर टेक्निकल कंट्रोल, या तो थोड़ा या टेक्निकली थोड़ा सा कंट्रोल होता है। .org की तरफ अगर हम चलें तो फुल थीम कस्टमाइजेशन होती है, इसमें ऑल प्लगइन अलाउड होते हैं। स्टोरेज इसकी काफ़ी सारी इसके पास स्टोरेज होती है। रन योर ऑन एड्स आर नॉट, अगर आप चाहें अपने एड्स चलाएं, नहीं तो ना चलाएं। उसके बाद फुल कंट्रोल ओवर डेटाबेस एंड फाइल्स, आपके पास जितनी भी फाइल्स हैं, आपकी डेटाबेस है, उस सारे के सारे का कंट्रोल आपके पास मौजूद होता है। आप जब चाहें डेटाबेस में कोई चेंज कर लें, आप जब चाहें अपनी फाइल्स में चेंज कर लें, जबकि .com में ये वाला सिनेरियो नहीं होता। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ों को कवर किया कि wordpress.com और wordpress.org में
डिफरेंस क्या है, इसको org और मोस्ट ऑफ टाइम .org भी बोल देते हैं, wordpress.org। तो इसके अंदर हमने इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस को, फ़र्क को वाज़ेह तौर पर देखा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हमने जो देखना है उसमें इन प्रीवियस 3 स्लाइड्स में से नहीं बल्कि कोई नया कंटेंट होगा। हमारी प्रीवियस 3 स्लाइड्स में हमने देखा, फर्स्ट स्लाइड में हमने वर्डप्रेस को डिफ़ाइन किया, सेकंड में CMS को और थर्ड में .com और .org को। अब ये आ गया हमारे पास 4 वाली स्लाइड जिसमें एडवांटेजेस ऑफ वर्डप्रेस। तो सबसे पहला एडवांटेज है कस्टम थीम डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंट्स या डेवलपमेंट्स, कि हमारे पास कस्टमाइज तौर पर थीम्स और हर चीज़ें मौजूद होती हैं। उसके बाद वर्डप्रेस ई-कॉमर्स वेबसाइट, हमें ई-कॉमर्स वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस साइट्स की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद प्लगइन्स एंड विजेट्स सॉल्यूशंस, प्लगइन और विजेट्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं। हम प्लगइन्स का इस्तेमाल करके अपनी साइट को, उसकी वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास विजेट्स होते हैं, विजेट एरियाज़ को हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जहां हम चाहें उनको लगा सकते हैं, जहां से चाहें उनको हम रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन है रिस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। रिस्पॉन्सिव मीन्स कि हर साइट जो आपकी है वो मोबाइल पे, आपके टैबलेट पे, आपके डेस्कटॉप पे, हर जगह पर सेम रिस्पॉन्स दे, तो वर्डप्रेस की साइट रिस्पॉन्सिव साइट भी होती है। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास इसका एडवांटेज है जिसमें कन्वर्ट PSD टू वर्डप्रेस। PSD स्टैंड फॉर फोटोशॉप डिज़ाइन। तो वर्डप्रेस हमें फ़ोटोशॉप के डिज़ाइन को भी कन्वर्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें हम इजीली फ़ोटोशॉप का जो डिज़ाइन है उसको अपनी वर्डप्रेस साइट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी फोर्थ वाली स्लाइड थी जिसमें हमने एडवांटेजेस ऑफ वर्डप्रेस को देखा और हमने ये देखा कि वर्डप्रेस को इस्तेमाल करने के साथ साथ हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं। अगली स्लाइड में चलते हैं जहाँ हमने डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्डप्रेस की बात की कि इसके कुछ बैड इफ़ेक्ट्स भी हैं। मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ PHP, मॉडिफिकेशन करनी है तो आपको PHP का नॉलेज होना चाहिए। ऑपरेशन लाइक रिमूविंग डाटा फील्ड रिक्वायर्ड सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ PHP लैंग्वेज। अगर आपने कोई डाटा फील्ड को रिमूव करना है तो आपको PHP लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है, जिसके लिए आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ सच मॉडिफिकेशन ग्राफिक्स मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ CSS एंड HTML। और आपने ग्राफिकली उसको कहीं से चेंज करना है, इसमें कोई तब्दीली करनी है तो आपको HTML और CSS का नॉलेज होना लाजमी है। Although the plenty of templates available off the home page, most of them are very alike। बहुत सारे ऐसे अवेलेबल थीम्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम वर्डप्रेस साइट को इजीली मैनेज कर रहे होते हैं और उनमें HTML और CSS का डिज़ाइन होता है। टू क्रिएट अ यूनिक लुक वन नीड टू नो CSS एंड HTML। अगर आप अपनी साइट की यूनिक लुकिंग करना चाहते हैं तो आपको HTML और CSS को डीपली जानना ज़रूरी होता है। इनको जाने बगैर आप अपने एक यूनिक डिज़ाइन तैयार करना आपके लिए एक मुश्किल प्रोसेस होता है। काम हो जाता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको HTML और CSS का बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपके लिए थोड़ी परेशानी की बात होती है HTML और CSS। इसके बाद वर्डप्रेस के कुछ अल्टरनेटिव्स हैं। इसके मुतबादल कौन से हैं, तो वही हैं जो हमने इसके इम्पोर्टेंट CMS में देखें। वर्डप्रेस, गोस्ट, ड्रूपाल, शॉपिफाई, जोमला। उसके बाद विक्स है। ये हमारे पास वर्डप्रेस के कुछ अल्टरनेटिव्स हैं कि जो हम वर्डप्रेस के अल्टरनेट के तौर पर, उसके मुतबादल के तौर पर हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम फॉर ऑफलाइन सर्वर यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, हमें कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है क्योंकि PHP जो है ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, ये सर्वर पर रन होती है, सिंपली कंप्यूटर पर रन ये नहीं होती। तो इसके लिए हमें अपने कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर बनाना होता है। हम उन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे जो डेवलपमेंट में हमारे लिए एज अ टूल इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पर 2 सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, एक XAMPP सर्वर है और एक WAMP सर्वर है। ये WAMP सर्वर और XAMPP सर्वर दोनों हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं जिनमें से किसी एक का हमने इस्तेमाल करते हुए वर्डप्रेस साइट्स को क्रिएट करना है और अपने कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर बनाना है। जब हम ऑफलाइन काम करेंगे तो हमें इनकी ज़रूरत होगी, लेकिन जब हम ऑनलाइन किसी cPanel का इस्तेमाल करते हुए, किसी होस्टिंग की एक्सेस करते हुए काम करेंगे तो हमें इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, हम ऑनलाइन ही सारा काम कर लेंगे। ऑनलाइन सर्वर पर इनकी एक्सेस होती है। अब हम इनके बारे में थोड़ा शॉर्टली पढ़ लेते हैं कि WAMP सर्वर रेफर टू सोल्यूशन स्टैक, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की प्रोडक्ट है जो WAMP सर्वर है हमारे पास, जबकि जो XAMPP सर्वर है ये अपाची फ्रेंड्स की प्रोडक्ट है।
अपाची फ्रेंड्स ने इसको डेवलप किया है। और बेसिकली ये जो हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स हैं उनको चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये दोनों। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जो दो मशहूर ज़माना सॉफ्टवेयर हैं वो मैंने ये आपके सामने रखे हैं। इनमें से हमने किसी एक का इस्तेमाल करना है, लेकिन ये आपने ख्याल रखना है कि जब आपने इसको डाउनलोड या इंस्टॉल करना है तो अपने सिस्टम की उसकी जो कह लें कि सारी की सारी देखना है आपने सिस्टम को कि वो आपका 64 बिट है 32 बिट है। आपने उसकी स्पेसिफिकेशन को देखते हुए इसको इंटरनेट से डाउनलोड करना है। जब आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे फिर उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको कैसे कहाँ से डाउनलोड करना है। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का। नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।